एक सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्यूशन इक्वेशन, कुछ हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाएंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं युगपत समीकरण। पढ़े सुने होंगे 12th में, युगपत समीकरण हिंदी में बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या होते थे? कुछ इक्वेशन इस तरह के होंगे। एक इक्वेशन लिखा हुआ a11 x1 प्लस a12 x2 a13 x3 अप टू a1n xn इक्वल टू b1, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन बना हमारा a21 x1 a22 x2 a23 x3 अप टू a2n xn इक्वल टू b2, सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से थर्ड इक्वेशन होगा, फोर्थ इक्वेशन होगा, फिफ्थ इक्वेशन होगा, एन इक्वेशन होंगे। हम सीधा कितने की बात कर रहे हैं? एन इक्वेशन। तो an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस an3 x3 अप टू ann xn इक्वल टू bn। इस तरह के तुम्हें कुछ युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाएंगे। इक्वेशन अगर 3 होंगे तो 3 अननोन वेरिएबल होंगे। अननोन वेरिएबल मतलब अज्ञात राशियां। कौन कहलाती है अज्ञात राशियां? x y z, ये आपकी अज्ञात राशियां कहलाती। जैसे इसमें कितने इक्वेशन है, कितने समीकरण है? n। तो n आपके अननोन वेरिएबल होंगे। अब गिनो जरा अननोन वेरिएबल, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 xn, n है ना? तो n अननोन वेरिएबल थे जब आपके n इक्वेशन थे। 4 इक्वेशन होते तो 4 अननोन वेरिएबल होते, x y z या x1 x2 x3 x4, ठीक है। जितने इक्वेशन होते उतने अननोन वेरिएबल होते, ठीक है। इस तरह के इक्वेशन दिए जाएंगे। इन इक्वेशन को क्या करेंगे हम? सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म मतलब आव्यूह के रूप में इनको रूपांतरित करेंगे, बदलेंगे। हमने बदला, देखो जब हम बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया? a11 a12 a13 अप टू a1n। दूसरे रो में क्या आ गया? a21 a22 a23 a2n। इस तरह से तीसरी रो आ जाएगी, चौथी रो आ जाएगी, पांचवी रो आ जाएगी और एनवी रो आ जाएगी। एनवी क्या आई? an1 an2 an3 अप टू ann। और यहाँ पे आ जाएंगे आपके x1 x2 x3 अप टू xn। अब आप देखो जब मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स में, जब मल्टीप्लाई करते हो तो पहली कॉलम का पहली रो में होता है। तो जब इस पहली कॉलम का पहली रो में करोगे तो पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में संगत एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा ना। तो x1 का संगत है a11, तो आगे a11 x1, फिर बीच में सम आता, प्लस आ गया a12 x2 a13 x3 a14 xn a1n xn बराबर बराबर तुम्हें दिया गया, सो बराबर लिख लो b1 b2 b3 कितने? bn। अब जब इसकी कंपेयर कराओगे, मल्टीप्लाई करा, पहले इसका मल्टीप्लाई कराओगे, पहली कॉलम का पहली रो में होगा, पहली कॉलम का दूसरी रो में होगा, पहली कॉलम का तीसरी रो में होगा। इस तरह से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स की कंपेयर करोगे तो पहले इक्वेशन के बराबर आ जाएगा b1, देखो b1 है। दूसरे इक्वेशन के बराबर आ जाएगा b2, तीसरे इक्वेशन के बराबर b3, फिर b4। इस तरह से जो मतलब ये हमारे इक्वेशन थे इनको हमने सही कन्वर्ट किया ना मैट्रिक्स फॉर्म में, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या बना? मैट्रिक्स फॉर्म, आव्यूह रूप। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है ये कुछ नोट करना है, मिटा दें बुक में, परेशान मत हो, मिटा दें। जब आप ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लोगे तो फिर लेट करोगे, किसको? इसको लेट करोगे a, इसको लेट करोगे x और इसको लेट करोगे कैपिटल B और एक इक्वेशन दे दोगे, ठीक है। ax b या एक इक्वेशन देके छोड़ दोगे। a का मान तुम्हारे पास है कितना है? a का मान ये a11 a12 a13 अप टू a21 a22 a23 अप टू, ठीक है। ये मान चला जा रहा है। ये क्या हो गया? a का। कैपिटल x का मान क्या हो गया?
x1 x2 x3 अप टू xn, और इस तरह से b का मान क्या हो गया, कैपिटल B का मान b1 b2 b3 हो गया मान। ठीक है, ये मान आ गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, ये मिटा दें। अब हमें निकालना है ए ऑगमेंटेड बी, हिंदी में बोलते हैं इसको ए संवर्धित बी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप दो लाइन से दिखाएं, आप ऐसा भी कर सकते ए ऑगमेंटेड बी तो भी चल जाता, कोई वो जरूरी नहीं है। ऐसे दिखाएंगे तो बेहतर है, ऐसे दिखाएं तो चल। ए ऑगमेंटेड बी के लिए क्या करेंगे, हम ए की पूरी वैल्यू रखेंगे। ए की जो वैल्यू हमारे पास ए 11 12 13 अप टू ए 1n, दूसरी रो रखी हमने A21 A22 A23 अप टू A2n, तीसरी रो रखी, चौथी रखी, पांचवी रखी AN1 AN2 AN3 अप टू ANN। रखने के बाद ऑगमेंटेड B1 ऑगमेंटेड B2 ऑगमेंटेड चले ऑगमेंटेड BN। अब ये कंप्लीट एक आपका मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, और इस में बने हुए मैट्रिक्स में ऑगमेंटेड फॉर्म में संवर्धित रूप में हमें लगाने अपने ऑपरेशन। ऑपरेशन कहें तो संक्रियाएं, जितने भी ऑपरेशन आते हैं हम लगा सकते हैं, बस एक कंडीशन है, जो ऑपरेशन लगेगा वो कॉलम में नहीं लगेगा, रो में लगेगा। ऐसा क्यों, ये रटने की बात नहीं है कि ऐसा क्यों। जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो देखो ऑपरेशन क्या है, अगर रो में लगाएंगे तो ये साथ में इंक्लूड हो जाएगा B1, पूरे का पूरा लग जाएगा। रो 2 में लगाएंगे B2 इंक्लूड हो जाएगा, थर्ड रो में लगाएंगे B3 इंक्लूड हो जाएगा, फोर्थ रो पे लगाएंगे B4 इंक्लूड हो जाएगा। सारे के सारे रो में लगाने से आपके A1 A2 भी इंक्लूड होते हैं, B1 B2 भी इंक्लूड होते हैं, मतलब दोनों जो फॉर्म है वो आ जाते हैं। अगर आप कॉलम में लगाएंगे सपोज, तो आपने C1 C2 पे लगाया तो B1 का क्या रोल रहा, अगर आपने C3 C4 में लगाया, C1 C3 में लगाया, इसका रोल नहीं था ना, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मतलब गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑपरेशन कहाँ लगाने हैं, रो में ऑपरेशन लगाने के बाद जितने जीरो बना सकते हो आप बना लो। कभी कभी क्या होगा, पूरी एक नीचे की रो जीरो हो जाएगी, 2 रो जीरो हो जाएंगी, 3 रो जीरो हो जाएंगी। कभी हो सकता है कि केवल रो में से तीन जीरो हो, चौथा जीरो ना हो, n में से n-1 जीरो हो, कितने भी हो सकते हैं। इतना करने के बाद हम जितना इसको सॉल्व कर सकते करेंगे, जितने ऑपरेशन लगा सकते लगा देंगे। लगाने का जो इसकी वैल्यू आएगी उससे निकालेंगे क्या, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। यहां से हमें ए और बी की इस संवर्धित रूप की रैंक मिल जाएगी, जाति मिल जाएगी। जाति निकालना में आता है। जाति का फंडा क्या था, एक कोई आपको दिया गया उसको सॉल्व कीजिए, जितना जीरो बन सकता है बनाइए, नहीं उसको एक्सपेंड विस्तार कर दीजिए। यदि उसकी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो जो उसकी कोटि थी उसकी जाति बन गई। अगर मान लो वो जीरो आती है तो उसका माइनर ले लो, छोटा रूप ले लो, जाति बन जाती है। तो इसकी रैंक ए ऑगमेंटेड बी की रैंक निकाली हमने। अब निकालने के बाद जो इसको सॉल्व करेंगे तो जो बची हुई ये पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा सॉल्व होने के बाद। तो हम निकाल लें रैंक ऑफ ए भी निकाल लें। ठीक है, हमने रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी निकाल लिया, रैंक ऑफ ए निकाल लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, हमने संवर्धित फॉर्म बनाया, ऑगमेंटेड फॉर्म बनाया, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, बीच में ये साइन लगाए, उसके बाद ऑपरेशन लगाए, सारे के सारे रो के ऑपरेशन लगाए, कॉलम की कोई भी नहीं लगाना है। लगाने के बाद रैंक ऑफ ए आ गई, अब यू ए ऑगमेंटेड बी की जाति आ गई, रैंक ऑफ ए आ गई, ए की जाति आ गई। जब इतना आ गया तब देखें, मिटा दें। जब दोनों की जाति आ गई तो देखो पहली कंडीशन, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए। दो ही कंडीशन होंगी, या तो बराबर आएंगे या बराबर नहीं आएंगे। पहली कंडीशन यदि बराबर नहीं आए, ठीक है, दे हैव नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। जो हमें समीकरण दिए गए थे, युगपत समीकरण दिए गए थे, उनका कोई भी हल नहीं होगा। लिख देना दे हैव नो सॉल्यूशन, का कोई हल नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो करने की जरूरत ही नहीं है, यही बात खत्म हो गई, इसके आगे कुछ नहीं करना। कंडीशन सेकंड, इफ
रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल रैंक ऑफ ए। अगर बराबर आ गए तो इनका सॉल्यूशन तो है, अब पता करना पड़ेगा सॉल्यूशन कैसा है। क्लियर? यहां इतनी बात तो समझ में आ गई कि यदि बराबर नहीं होते तो दे हैव नो सॉल्यूशन, और हल ही नहीं है तो जब हल नहीं है तो करके करना क्या है, क्यों जबरदस्ती पेन कॉपी खराब करे अपन, बात खत्म, वहीं छोड़ दिया, वहीं आंसर हो गया, कुछ नहीं होना उसका। लेकिन अगर ऐसा हुआ बराबर आ गए तो मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। अब सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके भी दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट आर इक्वल एन, वेयर आर इज द रैंक जाति और एन अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल मतलब अज्ञात राशियां। हम देखेंगे हमारी इसकी रैंक कितनी आई, कुछ तो रैंक आई होगी, क्लियर सी बात है, एक आएगी, दो आएगी, तीन आएगी, चार आएगी, कुछ ना कुछ आएगी। मान लो तीन इक्वेशन का एक सवाल था, तो उसमें तीन अननोन वेरिएबल कौन से होंगे, एक्स वाई जेड, तो अज्ञात राशियों की संख्या कितनी है, तीन। और मान लो हमने सॉल्व किया, उसकी रैंक भी कितनी आ गई, बराबर आ गई। अगर ऐसा हुआ, ये कंडीशन लगी, सो दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मतलब जैसे जैसा कोई दूसरा ना हो, जैसे एक्स का मान 1 आ जाए, वाई का 2 आ जाए, जेड का 3 आ जाए, अपने आप में सिंगल है, 1 अपने आप में यानी यूनिक है, 2 अपने आप में यूनिक है, 3 अपने आप में यूनिक है। तो कैसे होंगे, अद्वितीय हल। एक कंडीशन और बन सकती, एक तो बनी थी कि बराबर है ही नहीं है, अब बराबर है तो एक तो ये कंडीशन बन गई बराबर होंगे, रैंक और अननोन वेरिएबल अज्ञात राशियां और जाति बराबर होगी, दूसरा नहीं होगी। अब नहीं होगी तो दो कंडीशन आएंगी, छोटा होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो बड़े पे छोड़ दो, छोटे पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं। यदि हमारा आर ठीक है ना छोटा है किससे, अननोन वेरिएबल से, अननोन वेरिएबल से छोटा है। मान लीजिए हमारा तीन इक्वेशन थे, एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल थे, उसकी रैंक निकाली, उसकी रैंक 3 नहीं आई, 3 वाला 0 हो गया, रैंक कितनी आई 2, तो रैंक छोटी हो गई ना। रैंक यदि अननोन वेरिएबल छोटी है तब दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे। ठीक है, हल तीन ही तरह के पढ़े थे आपने 9th 10th में ही पढ़े थे, तो उसमें कुछ इस तरह का होता था कि दो इक्वेशन दिए जाते थे, एक इक्वेशन को बोलते थे आप एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा होता था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर हम क्या करते थे a1 अपॉन a2 बराबर b2 बराबर c1 अपॉन c2, फिर कंडीशन लगाते कि a1 बराबर a2 बराबर नहीं b1 बराबर b2, मतलब ये नो सॉल्यूशन, फिर बराबर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर तीनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। यही पढ़े थे ना, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अनंत हल, यही पूरे आ गए अपन में। सबसे पहले करना क्या है, हमें इक्वेशन दिए जाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाएंगे, युगपत समीकरण दिए जाएंगे, उनको हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद हम ए ऑगमेंटेड बी निकालेंगे, ए संवर्धित बी, ठीक है, संवर्धित रूप निकालेंगे, रूप निकालने के बाद उसमें ऑपरेशन लगाएंगे, केवल केवल रॉ के ऑपरेशन। ऑपरेशन लगाने के बाद जितना भी उसका आएगा लास्ट में, जितने पॉसिबल होंगे ऑपरेशन लगा लेंगे, उसके बाद रैंक निकालेंगे, ए रैंक ऑफ बी, ए ऑगमेंटेड बी की रैंक और ए की रैंक। यदि दोनों बराबर नहीं आते हैं तो दे हैव नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, वहीं बात खत्म हो, छोड़ देंगे। और अगर ऐसा होता है तो पहले तो अपन बताएंगे कि या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो जब हमने बता दिया कि यूनिक सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अगर यूनिक बताया ठीक है, तो बाद में ए और बी की वैल्यू कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या था हमारा, ए एक्स बराबर, इस समीकरण में रख के मान भी निकालना होंगे, यहाँ छोड़ना नहीं है, केवल बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है, बात खत्म हो गई, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बात खत्म हो गई। यहां से हमने ये बता दिया, पहले तो हमने ये डिसाइड कर दिया, कंफर्म कर दिया कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, तो निकालने के लिए ए और बी और एक्स का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। जब यहाँ रखोगे फिर एक्स का मल्टीप्लाई ए में करोगे, कंपेयर कराओगे, एक्स वाई जेड के मान निकल आएंगे, और जो मान निकलेंगे वो यूनिक होंगे। दूसरा, अगर हमने मान लो कंडीशन लगाई और हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए, अनंत हल आ गए, तो हमने पहले केवल ये बताया है
कि हमारे अनंत हल होंगे, लेकिन अनंत हल क्या होंगे उसके लिए फिर से ए और एक्स की वैल्यू कहाँ रख दें, ए एक्स बी की वैल्यू समीकरण 1 में और हल कर दें। जब हल करेंगे तो जो भी मान आएंगे वो अनंत आएंगे, बहुत सारे मान आएंगे। कुछ इस तरह से मान आएंगे कि जेड का मान मान लो किसी कांस्टेंट में आता, वो किसी एक वैल्यू में आता, उसकी वैल्यू की अनंत मान हो सकते हैं, तो अनंत मान हो जाएंगे। क्लियर? ये थे आपके ऊपर समीकरण या समीकरण निकाय को हल करने की विधि, सिस्टम सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, ये थी आपकी क्या विधि, मेथड। अब एक सवाल लगाते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कुछ नोट करना है? ठीक है, ये थी हमारा क्या मेथड, काय के लिए, समीकरण को हल करने के लिए। किसके द्वारा? आव्यूह विधि से हल करने के लिए। आव्यूह विधि से समीकरण को हल करने का ये हो गया मेथड या कार्य विधि। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। हम ले रहे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से और आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की है एन वेरिएबल की, एन साइमल्टेनियस इक्वेशन की। हो सकता है आपको इतना क्लियर ना हुआ हो, लगना कॉन्सेप्ट वही है, विधि वही है, बस क्या होगा आप कुछ लिमिटेड हो जाएंगे, 3 इक्वेशन होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, उतनी वेरिएबल होंगे। चलिए बता बेटा। एक्स प्लस इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई माइनस जेड। ये इक्वेशन दिए गए और कह रहा है दिए गए समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आव्यूह विधि लगाइए, मतलब पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आव्यूह में। तो हमने सबसे पहले क्या करते, जो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाते, जो युग्म समीकरण दिए जाते, हमने क्या करते आव्यूह में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो करो जरा इसको कन्वर्ट। कितना आएगा? इसका कॉफिशिएंट कितना है? गुणांक 1। इसका गुणांक, इसका गुणांक, इसका गुणांक, इसका ये 1। और यहाँ पे कितने देख रहे हैं? एक्स वाई। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले कॉलम का पहले रो में पहला वाला इक्वेशन आ जाएगा। बराबर किसकी चल रहा है? 6, 2, 1। अगर आप कंपेयर करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो पूरा वैसा मिल जाएगा। हमने लेट किया, क्या लेट किया? ए एक्स बराबर बी, इक्वेशन ए का मान मिल गया हमें। ए का क्या मान मिला? 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 1 माइनस 1। एक्स का मान एक्स वाई जेड, बी का मान 6 2 1। क्लियर? तीनों मान मिल गए। अब हमें क्या करना है? जब हमने इतना कर लिया था तो मेथड, वर्किंग मेथड क्या बताया था, वर्किंग रूल। इसके बाद हमें ए ऑगमेंटेड बी निकालना है। तो हमने निकाला क्या? ए ऑगमेंटेड मान रखा, ए का मान 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। ऑगमेंटेड बी का मान 6, ऑगमेंटेड 2। इसको हमें सॉल्व करना है वाया ऑपरेशन, संक्रियाएं लगानी है। लेकिन ये याद रहे कि हमें केवल रो की पंक्ति की संक्रियाएं लगानी है, रो के ऑपरेशन लगाने, कॉलम का कोई भी ऑपरेशन हमें नहीं लगाना है। लगाइए जरा, इसको 0 बनाइए। हम कौन सा ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि 0 बन जाए? देखो सामने जो ऑपरेशन आप 12th में लगाते थे वही लगाना, अलग से नहीं रटना है। जिस तरीके से लगाते वैसे ही लगाइए आप। बताओ कौन सा ऑपरेशन लगा दें, कितने एलिमेंट हमारे 0 हो जाएंगे? R1 माइनस R2। चलो ठीक है, कितने 0 हो गए? 1 0 2 2 0 हो गए। और एक आधा ऑपरेशन कोई लगा दें, कौन सा देख रहा है और बताओ। देखो लगाने का सबसे सिंपल और बेसिक तरीका हम बता रहे हैं। कोशिश किया करो कि सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स देखें, किसी मैट्रिक्स को चाहे रैंक निकालना हो, चाहे ए ऑगमेंटेड बी की निकालना हो, किसी की रैंक निकालना हो, सबसे पहले कोशिश किया करो अगर यहाँ 1 बन जाए तो बेहतर है। 1 ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो 1 बना लो। 1 बनाने के 2 तरीके। मान लो यहाँ पे 10 होता तो हम इस रो में 10 से डिवाइड कर देते तो 1 बन जाता। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि डिवाइड करते तो यहाँ 1 आते, यहाँ पॉइंट में वैल्यू आ जाती, प्रॉब्लम थी ना। दूसरा तरीका,
अगर हम देखें इसके अलावा यहाँ या यहाँ कहीं 1 है, जैसे मान लो यहाँ 1 था, तो R1 को R2 से इंटरचेंज कर दें, 1 बन जाएगा। ठीक है ना, पहले देखिए अगर आप इंटरचेंज हो तो इंटरचेंज कर लें, और नहीं है फिर दूसरा तरीका डिवाइड कर दें, 1 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ऑलरेडी 1 बना है तो 2 ऑपरेशन रट लें बिल्कुल। इन दो को 0 बनाने का सबसे सिंपल तरीका, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। सपोज करो यहाँ पे 11 होता, सपोज कर लो, तो हमको ऑपरेशन क्या लगाते, R2 टेंस टू R2 माइनस 11 R1। जितने यहाँ होते उतना गुणा कर देते, 0 बन जाता। क्लियर, यहाँ कितना है 1, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ऑपरेशन क्या लगाया, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, एक ऑपरेशन। एक और लगा दे साथ में, R3 टेंस टू R3 माइनस कितने हैं 2 है, खत्म लो। बिल्कुल ना रटना है तुम्हें, ना कुछ सोचना है, जो दिया गया वैसा। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, दिमाग के कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैथ रट के नहीं की जा सकती है, एक दो चीजें रट लोगे, एक सवाल रट लोगे, दूसरे थोड़ा रट पाओगे। तो रटना नहीं है, चलो समझ में आ गई, समझ में आ गया कि हाँ जितना भी है 1 है 2 है 50 है 100 है 1000 है, उतने का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो। क्या है आपके पास, ए ऑगमेंटेड बी। देखो क्या R1 में ऑपरेशन लगा है, तो वैसे का वैसे रख दो, 1 1 1 ऑगमेंटेड 6। R2 में ऑपरेशन लगा है, क्या लगा, ये घट रहा, 1 में से बन गया, 1 में से बन गया माइनस के 2, माइनस 1 माइनस 1, 1 में से बन गया ऑगमेंटेड, 2 में से 6 गया माइनस 4। ओके, फिर आ जाओ इस पे, 2 बन जा 2, 2 माइनस 2, 2 बन जा 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। फिर यहाँ 2 बन जा 2, माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया 12, और 1 माइनस 12 सो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो और कहीं 0 बन सकते क्या, अगर हम इस 2 में डिवाइड कर दें 2 का, तो यहाँ 1 बन जाएगा, बन जाएगा। ऑप्शन यही लगा दिया, इसको मिटा दें, कुछ नोट करना है मिटा दें, नोट तो नहीं करना, और नोट करना हो इसी फोटो ले लो, ठीक है। ओके, हमने ऑपरेशन कौन सा लगाया, R2 टेंस टू R2 डिवाइडेड माइनस 2। तब क्या मिला हमें, ए ऑगमेंटेड, पहले में तो कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, दूसरे 2 का डिवाइड 0 1 0 0 1 0, बेटा माइनस 2 कर रहे तो प्लस का 1 आएगा, और 2 2 जा 4, तो प्लस के 2, और यहाँ क्या बचा, इसमें ही माइनस कर देगा डिवाइड, टेंशन खत्म। यहाँ भी लो, R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड माइनस 1, तब कितना बचा 1 3 11, 0 1 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एक और ऑपरेशन लगाओ, कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, क्या मिला हमें, ए ऑगमेंटेड बी 1 1 1 ऑगमेंटेड 6, 0 1 0 ऑगमेंटेड, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया, 3 में से 0 गया, अरे 3, 11 में से 2 गए। एक ऑपरेशन और लगा दो, कौन सा, R3 टेंस टू R3 डिवाइडेड 3, तब क्या मिला तुम्हें, ए ऑगमेंटेड बी 1 1 1 ऑगमेंटेड 6, 0 1 0 ऑगमेंटेड, और 0 0 1 ऑगमेंटेड 3। ये मिल गए। इसकी रैंक देखो, रैंक देखने का सिंपल तरीका, जब भी हमारी आइडेंटिटी बनती है ये अपर बन जाते हैं, तो ये तो अब 0 होंगे नहीं, और 0 होंगे तो केवल ये और ये 0 होंगे, मतलब इसको कम नहीं किया जा सकता। इसकी मिनिमम रैंक 3 ही रहेगी, और ये ऑलरेडी है तो इसकी रैंक कितनी हो गई 3। मिटा दें इसको, ओके बेटा। तो हमें कितना मिला, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू, मिल गई। हमने ए की वैल्यू उठाई, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1,
इसको चाहे जितना आप और सॉल्व कर लो, चाहे ये जीरो बना लो, ये जीरो बना लो, लेकिन ये 3 जीरो कभी नहीं बनेंगे। और जब ये 3 जीरो नहीं बनेंगे तो आइडेंटिटी रहेगा, और आइडेंटिटी की रैंक कितनी होगी? 3। 3/3 का आइडेंटिटी 3 रैंक, 2/2 का आइडेंटिटी 2 रैंक, ठीक है ना। 4/4 का आइडेंटिटी 4 रैंक। जितने बाई जितने का आव्यू होगा, आइडेंटिटी अगर है तत्समक है तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, और 1 होगी मतलब नॉट जीरो, नॉन जीरो है तो उसकी रैंक वही कहलाएगी। तो कितनी हुई? रैंक ऑफ ए क्या आ गया? बराबर है ना। कौन सी कंडीशन लगी? हमारे पास पहली कंडीशन थी क्या? रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए, कोई हल नहीं। और यहाँ पे क्या है? बराबर है, बराबर है सो इक्वल 3 मतलब इनके हल होंगे। अब हल होंगे तो कौन से हल होंगे? तो देखा हमने पहली कंडीशन थी आर बराबर एन। आर क्या है? रैंक कितनी मिली? एन क्या है? अननोन वेरिएबल अज्ञात राशियां कितनी हैं? एक्स वाई जेड 3। क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। ये हमें पता चल गया किसके अद्वितीय हल होंगे। अब अद्वितीय हल क्या होंगे सो देखो निकाल ले हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था? ए एक्स बराबर ए का मान क्या आया? 1 1 1 0 1 0 0 0 1। एक्स का मान क्या आया? एक्स वाई। बी का मान क्या आया था नया वाला? 6 2 3। तो 6 2 3 हमने इसका इसमें किया तो क्या आ गए? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, दूसरा क्या आ गया? वाई बराबर, तीसरा क्या आ गया? जेड बराबर, और जेड और वाई का मान रखा तो 3 तो 5, 6 में से 5 गए 1। तो एक्स का मान क्या मिल गया? एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर आंसर। और ये क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। क्लियर? क्या करना हमें? कुछ युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए जाएंगे। सबसे पहले हम उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक को ए मानेंगे, एक्स मानेंगे बी, एक इक्वेशन देके छोड़ देंगे। फिर ए और बी का ऑगमेंटेड फॉर्म लेंगे, संवर्धित रूप लेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, सारे रॉ के ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन लगाने के बाद जो ये वैल्यू बचेगी उसकी रैंक निकाल लेंगे। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ जाएगी। जो ए की वैल्यू थी वो अलग हो गई, बी की अलग हुई, एक्स की अलग हुई। ए की रैंक निकाल लेंगे। दोनों रैंक यदि अलग अलग हैं, बराबर नहीं है तो दे हैव नो सॉल्यूशन, बात खत्म, आगे सॉल्व नहीं करना। लेकिन यदि बराबर है तो इनके सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन होंगे तो चेक करेंगे। पहले कंडीशन आर बराबर एन, अननोन वेरिएबल बराबर है रैंक के, तो क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और अननोन वेरिएबल ज्यादा है रैंक से तो क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बात खत्म। तो ये क्या था आपका सिस्टम सॉल्यूशन, मतलब निकाय का हल बाय मैट्रिक्स मेथड। ओके, आज ये इतना ही काफी है।